क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है वो हम दूर करना चाहते हैं, आपको सकारात्मक सोच देना चाहते हैं, आपको अपने अस्तित्व की जानकारी कराना चाहते हैं कि आप कौन हैं। जब आपको अस्तित्व की जानकारी होती है तो वही सच्चा पुरुषार्थ है, और वो हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि मंत्र एवं जाप। भाई और बहनों, इस दुनिया में सैकड़ों तरह के धर्म दर्शन हैं। पहले केवल एक धर्म हुआ करता था जो कि हमारी जो है पालन का साधन था, अच्छा इंसान बनाने का साधन मात्र एक धर्म था। धर्म की शिक्षा दे करके उसका पालन करके इंसान को इंसानियत मिलती थी। लेकिन जब धर्म का स्वरूप बढ़ा, जब वैज्ञानिक पक्ष बढ़ा, तो उसके साथ साथ में धर्म के भी दो हिस्से कर दिए, धर्म और दर्शन। दर्शन जो है सिद्धांत है और धर्म है उसके पालन करने की पद्धति, यानी उसकी आचार संहिता है, वो धर्म बना। तो हर धर्म को जो है पालन करने के लिए कुछ न कुछ साधन बनाए गए हैं। उसके अंदर मंत्र और जाप जो है, जप है, ये बहुत बड़े साधन होते हैं। हर एक धर्म का अपना अपना एक मूल मंत्र होता है। जैसे मैं त्रिमंत्र की बात करूं तो जैन लोगों का मूल मंत्र है नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जयणं, नमो लोये सब्ब साउणं, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाप मनासणो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। मैं इसकी पूरी व्याख्या में नहीं जाता हूँ, ये उनका मंत्र है, मूल मंत्र है। और इसके अंदर जो है पंच परमेष्टि की जो है वो उपासना की गई है, पंच परमेष्टि के गुणों की व्याख्या की गई है। और पंच परमेष्टि कौन सी है? वो है आपका अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अर्यंत के जो है कुल है वो 12 गुण है, सिद्ध के 8 है, आचार्य के 36 है, उपाध्याय के 25 है और साधु के 27 गुण है। इन सब को जोड़ें तो 108 गुण हो गए। ये किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं है, ये गुणों की उपासना है। तो 108 गुणों से 108 जो है मणकों की माला बनी और पूरा ये मंत्र बन गया। ये मणकों की माला 108 इसीलिए है कि पंच परमेष्टि के अंदर कुल 108 गुण हैं। तो हम जो ही एक मणका घुमाते हैं, हम एक गुण की आराधना करते हैं, एक गुण की उपासना करते हैं, ताकि और हम प्रार्थना करते हैं भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से कि वो गुण मेरे में भी आ जावे। क्योंकि जो भीतर बैठा हुआ भगवान है वो 108 गुणों वाला है। इसीलिए एक एक गुण की प्रार्थना करते उससे शक्ति मांगते हैं कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि जो आपके 108 गुण हैं वो धीरे धीरे माला के एक मण के फेरता जाऊं और मुझे में एक गुण जो है मेरे में समाहित होते जाएं। और ये प्रभु की उपासना प्रभु के द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रभु जो भीतर बैठा है, जो मूल प्रभु है, वो शुद्ध आत्मा है। और ये जो करने वाला है वो अंतरात्मा है। क्योंकि जो जीवात्मा है, आत्मा के 3 स्तर होते हैं। जीवात्मा होता है वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है, और अंतरात्मा है वो प्रार्थ की भावना से प्रेरित होता है। और अंतरात्मा तभी बनता है कि जब उसको ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देते हैं, और जीवात्मा को कोई ज्ञान नहीं होता है। जीवात्मा तो नॉर्मल अपना जीवन, अज्ञान का जीवन ज्ञापित करता है। तो ये अंतरात्मा मूल आत्मा से जो परमात्मा है
परमात्मा से जो है ये हेल्प मांग। जब कभी भी हम परमात्मा से कोई भी शक्ति मांगते हैं, इसका मतलब अंतरात्मा परमात्मा से शक्ति मांग रहा है कि हे परमात्मा भगवान, मुझे मैं शक्ति दो कि मैं परमात्मा बन जाऊं, क्योंकि मैं परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग गया हूं। मुझे ज्ञानी की कृपा से ज्ञान मिल गया है और वो ज्ञान धीरे धीरे मुझे परमात्मा की ओर ले जाएगा। परमात्मा बनाने के लिए ये जो ज्ञान मुझे दिया गया है, तो ये सारा जो मंत्र है वो अंतरात्मा से परमात्मा बनने का एक साधन है। जप एक मेथड है। जब बार बार इस मंत्र को बोला जाता है तब जो है वो मंत्र की सिद्धि होती है और उसकी प्रक्रिया जप के द्वारा होती है। देखिए, अब इसको संक्षिप्त में बोलना वो जो पंच परमेष्ठी का मंत्र है, तो अ सी आ उ सा नमः, 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 अ सी आ उ सा नमः। ये जप हो गया। मतलब उस मंत्र की बार बार पुनरावृत्ति करना जप होता है। देखिए, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन चीजें होती है। ध्येय तो क्या हमारा मुक्ति है, परमात्मा बनना हमारा ध्येय है। और ध्याता कौन है कि ये जो हमारा, जैसा मैंने बताया, अंतरात्मा है, ये ध्याता है, ये ध्याने वाला है, इसको जाप को करने वाला है। और ध्यान है ये जप की प्रक्रिया, वो एकाग्र होकर के, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, वो एकाग्र होकर के जप करके बार बार उसका उच्चारण करके इधर उधर ध्यान नहीं करता है और भीतरी जगत के अंदर जाकर के और इसका पूरा जाप करता है, तो वह जप की सिद्धि से जो है वह अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। देखिए, इसीलिए मंत्र और जप का जोड़ा है। मंत्र तो जो है एक सिद्धांत है, मंत्र एक बीज मंत्र है और जप है उसकी पुनरावृत्ति का है। हम पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारी ध्वनि बार बार बनती है और पुनरावृत्ति जब एकाग्रता से होती है, समर्पण से होती है, आंख बंद के भीतरी जगत के अंदर जाकर के होती है, तो ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं। जब ध्याता, ध्येय और ध्यान है एक स्ट्रेट लाइन में एक बिंदु पर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो मंत्र बार बार उच्चारण जप के द्वारा है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये मंत्र है, हर एक धर्म के अलग अलग होते हैं। जैसे कि शैव धर्म कहिए तो शिव जी को मानने वालों का जो है उनका मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। तो जिस तरीके से वो पंच परमेष्ठी का उच्चारण किया, उसको भी इस तरीके से मैं इसकी विधि बताता हूँ कि आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में। अब हम जो है ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, मंत्र लेकर के उसका बार बार उच्चारण करके जप करेंगे। उस जप के समय में हमारी पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ध्येय, ध्याता और ध्यान एक हो जाना चाहिए। हमारी मंजिल और ध्याता मतलब हमारी ये अंतरात्मा और ध्यान का मतलब जो है हमारा मंत्र है, वो ध्यान बन जाता है। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से बार बार इसका जप किया जाता है। और वो जप क्या है? ध्याता, ध्येय और ध्यान एक बिंदु पर आकर के होना चाहिए, यानी पूरी एकाग्रता के साथ होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जप की जो हमारी जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो वाइब्रेशंस क्या है कि वो सिद्धि की प्राप्ति की ओर जाती है। वाइब्रेशंस के अंदर अपनी ताकत होती है और जब वाइब्रेशन एकाग्रता से निकाली जाती है तो वाइब्रेशन हमें सिद्धि की ओर ले जाती है।
एकाग्रता से कहते कैसे, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने बचपन के अंदर कभी प्रिज्म का जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक जो त्रिभुजाकार जो है वाइट क्रिस्टल का प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म में एक बिंदु पर सूर्य की किरण को रखा जाता है, उसका परावर्तन जो है उसके दूसरे फेस पर कराया जाता है। जिस फेस पे प्रिज्म के जो क्रिस्टल क्लियर वाइट कलर का है फेस पे परावर्तन हो रहा है, उस परावर्तन के एंगल पर अगर आप एक सफ़ेद कागज रखो तो वो कागज धीरे धीरे थोड़े समय के बाद के अंदर इतनी अग्नि उपज प्राप्त हो जाती है कि इतनी अग्नि पैदा हो जाती है कि वो कागज जलने लग जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि सूरज की किरण का परावर्तन में एकाग्रता हो गई। ठीक उसी तरह से हमारा ध्येय, ध्याता और ध्यान एक बिंदु पर आ जाते हैं तो हमारी एकाग्रता के कारण जो है उसके अंदर शक्ति पैदा होती है, और वो शक्ति है धीरे धीरे हमें मंजिल की ओर ले जाती है, यानी मंत्र सिद्धि चालू हो जाती है। मंत्र सिद्धि चालू के अंदर धाता, ध्येय और ध्यान होना चाहिए, मतलब हमारे विचार शुभ होना चाहिए, मंत्र के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, मंत्र के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और वो एकाग्रता के साथ में किया जाना चाहिए, लयबद्ध किया जाना चाहिए। तब हमारी जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो शुद्ध वाइब्रेशंस निकलेंगे, और शुद्ध वाइब्रेशन बार बार रिपीटेशन करने से जो है हमें सिद्धि की ओर ले जाएंगे। हमारा मंत्र सिद्धि हो जाता है, ऐसे मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। उसी तरीके से हम वैष्णव लोगों का एक मंत्र लेते हैं, उसकी भी थोड़ी साधना करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और हमारे दोनों हाथों की मुद्रा वो ध्यान मुद्रा के रूप में अब हम वैष्णव मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने ये जो मंत्र का जाप किया उसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान एक बिंदु पर अवस्थित हो गए, एकाग्रता थी, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं गया। ये मंत्र लंबे समय तक किया जाता है तो हमारी वाइब्रेशंस जो है शुद्ध होती है, वो वाइब्रेशंस पावरफुल होती है। जैसे मैंने प्रिज्म का उदाहरण दिया कि वो कागज जलने लग जाता है क्योंकि शक्तिशाली हो जाती है। ये वाइब्रेशंस जो है एकाग्र होकर के, शक्तिशाली होकर के उस मंत्र की सिद्धि करते हैं। ऐसा मंत्र हर एक अपने अपने धर्म का होता है, उसमें एकाग्रता जरूरी है, और वो मंत्र शुद्ध होना चाहिए, उसके मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, मंत्र का अर्थ शुद्ध होना चाहिए, और जिसका मंत्र किया जाए वो स्वयं एक सिद्ध पुरुष होना चाहिए। जब सारी कंडीशंस आइडियलिस्टिक होती है तो मंत्र सिद्धि की ओर जाता है। तो इस तरीके से मंत्र और जाप दोनों का आपस में संबंध है। पूरा मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, और बिना मंत्र के जाप किया हुआ सिद्ध नहीं होता, इष्ट का अनिष्ट भी हो जाता है। जब मंत्र और जाप, ध्याता, ध्येय और ध्यान ये सारा मिल करके एकाग्र होकर के एक बिंदु पर जो है बार बार जाप किया जाता है तो मंत्र सिद्धि होती है। तो भाई और बहनों, हमने मंत्र और जाप की बात की। मंत्र सिद्धि करके हमारा जो मूल लक्ष्य है कि हमें अपने स्वरूप की जानकारी करना, वो संभव है। कैसे संभव होता है कि जो ही ये मंत्र का हम जाप करने लग जाते हैं, एकाग्र हो जाने लग जाते हैं, तो ये एक तरह से धार्मिक क्रिया हो जाती है और हमारे द्वारा की होती है। और हर धार्मिक क्रिया करने पर हमारे भीतर जो कार्मण शरीर है, वह कार्मण शरीर है, वह उसमें टर्बुलेंस पैदा होती है, और टर्बुलेंस पैदा होकर के और धीरे धीरे वो कर्म जो है जड़ने लग जाते हैं। और जैसे मैंने जो आपको उदाहरण दिया था
कि जो शहद का बिंदु गिरता है उस तरीके से वो धीरे धीरे जो है वो अस्थिर होकर के और वो ढीले पड़ करके वो कर्म परमाणु पिघलते रहते हैं, उसको निर्जरा कहा जाता है। ये हमारा सारा जो है वो कार्बन शरीर जो है वो पिघालने का, कार्बन शरीर को जो है वो शुद्ध करने का, कार्बन शरीर को जीरो करने का हमारा मंत्र और जाप का उद्देश्य होता है। और जो ही मंत्र और जाप प्रारंभ होते हैं, कोई भी धार्मिक क्रिया प्रारंभ होती है, तो सीधा जो गर्म होता है वो हमारा कर्म शरीर होता है। मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में दूध है और उस दूध ठंडा है, उसको मैं गर्म करके पीना चाहता हूँ, तो अगर सीधे दूध को मैंने स्टोव पर डाल दिया तो स्टोव की अग्नि बुझ जाएगी। तो इसका मतलब ये कारगर उपाय नहीं हुआ। तब मुझे उसको गर्म करने के लिए भगोला लेना पड़ेगा। उस भगोले को जो है मैं दूध डालेंगे और फिर उसको जो है स्टोव की आंच पर रखेंगे, तो धीरे धीरे उसमें बुलबुले उठेंगे, टर्बुलेंस की तरह। बुलबुले का मतलब ये है कि ठंडे दूध में जहाँ जहाँ स्थान थी वो स्थान अब समाप्त होकर के और सारा एक मेक हो रहा है दूध, उसके स्थान खाली जगह का ये बुलबुला उठा और धीरे धीरे वह जो दूध एकदम गर्म हो जाता है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना गर्म चाहो वो गर्म हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमने तपाया, हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि दूध को गर्म करना, हमें भगोले की मदद लेनी पड़ी। तो हमारा उद्देश्य जो कर्म शरीर है इसको समाप्त करना, कर्म शरीर को जलाना, इसको ताप देना। जैसे हम दूध को ताप देते हैं और उसमें परमाणु धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ठीक उसी तरह से कर्म परमाणु है वो जगह छोड़ते हैं और शिथिल होता है हमारा कर्म शरीर। इस शिथिलपन को निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी, और हमारा कॉजल बॉडी, दैट इज कॉल्ड द निर्जरा। कर्म का निर्जरण होना निर्जरा कहलाता। भगवान ने निर्जरा को धर्म बताया और उस निर्जरा धर्म के 12 भेद किए हैं। वो तप के 12 भेद कहिए चाहे निर्जरा के 12 भेद किए, 12 भेद के माध्यम से जो है हम कर्मों को शिथिल कर सकते हैं। उसमें से एक जो है हम जो है वो मंत्र और जाप की विधि आज कर रहे हैं। वो भी जो है 12 जो है कर्म में से जो ध्यान है उसका एक रूप बनता है, जो कि 12 तप के भेद में से ये ध्यान के तप के भेद के अंदर जो है गिना जाता मंत्र और जाप। तो भाई और बहनों, इस तरीके से सारी ये प्रक्रिया निकलती है। हम एक दूसरे रूप में इसको और समझते हैं व्यवहार जगत के अंदर कि किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है या किसी औरत को भूतनी लग जाती है, तो जो झाड़ागर होता है मंत्र साधक व्यक्ति होता है। यहाँ भी मंत्र आ गया, तो वो क्या करता है कि उस मंत्र का जाप करता है। तो मंत्र का जाप करने से जो किसी के बीच में भूत है वो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो उसका सीधा असर उस भूत पे आता है। वो लगाता तो मंत्र है लेकिन तपने लगता है, उस व्यक्ति में बैठा भूत या भूतनी तपने लगती है। जब उसको तेज ताप जलता है, जब हमारा हाथ जलने लगता है तो हम चीज छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हाथ जलेगा तो फोफला हो जाएगा। उसी तरीके से मंत्र के जाप से जो मंत्रविद झाड़ागर होता है तो उसके भीतर जो भूत बैठा है, भूत को मैं संज्ञा देता हूँ उस कर्म शरीर को, तो उसको ताप पहुँचता है। तो उसको ताप करते ही वो कहता है जाऊँ जाऊँ, वो भूत नहीं कहता जाऊँ बाप जी जाऊँ, उसकी चोटी पकड़ लेता है जो मंत्रविद होता है। वो कहता नहीं जाएगी, तुम वापस आश्वासन दो। वो 2-3 बार उसको झकझोरता है। जब वो सरेंडर हो जाता है तब जो वो कहता है अब जाओ। तो उसी तरीके से हम मंत्र का जो जाप करते हैं, इष्ट देव का जाप करते हैं, भगवान का मंत्र का जाप करते हैं, धीरे धीरे मंत्र सिद्धि होने लगता है। तो हमारा कर्म शरीर जो है पिघलता जाता है, पिघलता जाता है, पिघलता जाता है। और ज्यों ज्यों कर्म शरीर निर्जरण होता है, निर्जरा होती है, ज्यों ज्यों आत्मा की शुद्धि होने लग जाती है। क्योंकि आत्मा शुद्ध इसीलिए होता है कि आत्मा के एक परमाणु पे असंख्य जो है वो कर्म के परमाणु लगे हुए हैं। कर्म के परमाणु जड़ते हैं तो आत्मा की उज्ज्वलता होती है, आंशिक उज्ज्वलता होती है, और धीरे धीरे संपूर्ण उज्ज्वलता हो जाती है, संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। तो एक क्षण भी आत्मा जो है इस शरीर में नहीं रहती है, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्धालय में चली जाती है।
तो भाई और बहनों, ये हमने एप्लीकेशन बताई। मंत्र और जाप एप्लीकेशन है। मंत्र जो एक टूल है और जाप उसकी विधि है। ये टूल और मेथोडोलॉजी दोनों मिलकर के भेद ध्याता ध्यान तीनों मिलकर के इसकी सिद्धि कराते हैं, और सिद्धि कराने से जो है हमारे कर्मों का क्षय होता है। तो मंत्र और जाप का उपयोग है हम कर्म क्षय के लिए करते हैं। और हर धर्म ने जो है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं। आत्मा, ये हर धर्म मानता है कि आत्मा के साथ में कर्म रूपी, कर्म रज रूपी ये अशुद्धि आई है, इसी कारण इस शरीर के अंदर है। परंतु दोनों एक है, वो दोनों टंकोत्कीर्ण है। जैसे कि आपने पानी के अंदर जो है वो तेल या घी की कुछ बूंदें डाल दी और उस पानी को खूब मथो, कितनी बार मथो, खूब मथो, तब भी जो है वो एक मेक नहीं होगी। वो मिश्री की तरह या जो है वो अपने नमक की तरह घुलनशील नहीं रहेगी, वो हमेशा तैरती रहेगी, टंकोत्कीर्ण। तो इसी तरीके से आत्मा इस शरीर के अंदर असंख्य बार आई, अनंत बार आई, लेकिन वो हमेशा जो है वो तेल बिंदु की तरह या घी बिंदु की तरह इस शरीर में तैरती रही, इस शरीर से अलग ही रही, क्योंकि ये अलग अलग नेचर है इनकी, दोनों के गुण अलग अलग है। दोनों घुलनशील होकर के एक में एक नहीं हो सकते, दोनों मिल सकते हैं। जैसे कि तेल और जो पानी मिल सकते हैं, लेकिन अस्तित्व दोनों का अलग अलग है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और ये जो शरीर है वो विनाशी है। इसीलिए ये अविनाशी अपना अस्तित्व रखता है, विनाशी नाशवान है। विनाशी तो वर्ण गंध रस वाला है और ये जड़ है, ये तो गलन मिलन धर्मा है। पिछले जन्म में शरीर अलग था, इस जन्म में शरीर अलग है। पता नहीं पिछले जन्म के अंदर नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, कौन सी गति थी हमको पता नहीं। और हम इस तरीके से अब जैसे अपने नए कॉजेज डालेंगे, जो कुछ भी चल रहा है प्रारब्ध और उदय हमारा, उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ राग द्वेष जुड़ गया और हमने कॉजेज डाल दिए। हमने भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव है तो भव है, और वैसा हमने किया। और अगले जन्म में न मालूम उसके अनुरूप जो है हमें कौन सा शरीर मिलेगा, गाय, भैंस, कौवा, बिल्ली, पता नहीं है। लेकिन इन सब तीनों स्थितियों में भूत, वर्तमान, भविष्य में जो हमारा शाश्वत तत्व है, हमारा विनाशी तत्व है, वो तो मौजूद रहता है। चेंज होता है, ये जड़ तत्व है, ये बदलता रहता है। इस जड़ के पर्याय बदलते रहते हैं, क्यों? ये गलन मिलन धर्मा है और यही अज्ञान है, ये शरीर अज्ञान है, क्योंकि इसके साथ के अंदर जो है राग द्वेष जुड़ा हुआ है, इसके साथ में राग द्वेष की वेल्डिंग है। लेकिन जो शाश्वत आत्मा है उसमें कोई राग द्वेष नहीं, वो तो शुद्ध है, इसीलिए वो अविनाशी है। और उसके शुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ही हम प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम व्यवहार शुद्धि के और निश्चय शुद्धि के दोनों के सूत्र देते हैं, क्योंकि हम सामंजस्य बिठाते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। पहले व्यवहार शुद्धि करो, पहले हिसाब क्लियर करो। जब हिसाब क्लियर हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली जो है हमें अपने स्वरूप सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य है कि जगत कल्याण, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।